हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th ICSE मैथ्स का गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस GST फुल चैप्टर इन वन वीडियो। तो गाइस इस वीडियो को मिस मत करिएगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको GST चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ GST, फिर टर्म्स, फिर फॉर्मूले, उसके बाद उसके क्वेश्चन। ओके गाइस, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जो अगर आप इंट्रोडक्शन को आपको पता है ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, तो इसलिए आप इंट्रोडक्शन भी देख लीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के उसके सिटीजन्स पे दो टैक्सेस किए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एग्जांपल हैं डायरेक्ट टैक्स के, और यहाँ पे वो सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट और सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड एक्सरसाइज, ये सब आ जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में। तो अगर आप इसे चाहते हैं लिख लें तो आप लिख सकते हैं। ऑन 1 जुलाई 2017 एक नए टाइप का और स्पेशलाइज्ड फॉर्म था टैक्स का जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे हम कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और कुछ आइटम जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इस GST में नहीं आते हैं अभी तक के लिए। और GST इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि हर स्टेट का टैक्स सेम कर दे पूरी कंट्री का। अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है और वहीं पे सोल्ड हुआ है यानी बेचा गया है, तो अगर सेम ही स्टेट में बेचा गया है और उसी स्टेट में बना गया है तो उसे हम कहेंगे इंटरस्टेट सेल। उस सेल को हम इंटरस्टेट सेल कहेंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट वन स्टेट में बना है और उसे सोल्ड किया गया है दूसरे स्टेट में, तो हम उस सेल को कहेंगे इंटरस्टेट सेल। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। GST के कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स CGST विच इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये CGST टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। थर्ड, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स UTGST विच इज कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी। फोर्थ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिया जाता है। अगर आपका जो सेल है वो जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हो रहा है, तो ये पूरा जो टैक्स है वो IGST को जाएगा। और अगर आप स्टेट के अंदर ही आप किसी को सेल कर रहे हैं तो CGST और SGST वो सेंट्रल गवर्नमेंट और SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट को हाफ कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हाफ उस टैक्स को कर दिया जाएगा, और आपको उस टैक्स को हाफ दोनों को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। और अगर आपकी सेल इंटर स्टेट है यानी स्टेट से बाहर आपने कोई चीज सेल करी है, तो आपका जो टैक्स होगा वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, IGST। Most importantly, for an interstate sale, import or export, the entire tax goes to central government as IGST. मैंने अभी आपको बताया था। और for an intrastate sale, the tax is divided between the central government and the state government as CGST and SGST respectively. ओके गाइस, तो हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एकदम परफेक्टली आपसे हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट है हमारा
A dealer or a trader is an individual or a company whose business is to purchase commodities or services and to sell them at a profit. Second, cost price CP is the price at which a dealer purchases the goods and services. Third, market price or the list price is the price that a dealer quotes for sale. Fourth, discount is the reduction announced on the marked price. Selling price SP. Fifth, is the price that a dealer charge for a custom after डिस्काउंट। तो मैं आपको इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको पढ़ के पूरा बता दिया है। और जीएसटी जो होती है वो सिर्फ जीएसटी जो है, सिर्फ तो नहीं कह सकता हूँ, जीएसटी जो है वो चार्ज होती है एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे। तो आप जो है जीएसटी जब आप क्वेश्चंस में करेंगे तो आप जीएसटी किस पे लगाएंगे? सेलिंग प्राइस पे। गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि डीलर और ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल, वो है इंडिविजुअल या और अ कंपनी हुज बिजनेस, और फिर या फिर कोई भी कंपनी से जिसका बिजनेस ही है परचेज करना कम्युनिटीज या फिर सर्विसेज, और उससे या फिर रिलेटेड कोई सर्विसेज, और उससे सेल करना किसी भी कम्युनिटीज को सेल करना प्रॉफिट में। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि कॉस्ट प्राइस सीपी, फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस का सीपी, इज द प्राइस एट विच अ डीलर परचेजेस द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स या फिर सर्विसेज को वो डीलर परचेज करे उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। एंड थर्ड, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस इज द प्राइस दैट अ डीलर कोट्स फॉर सेल। ये मार्क प्राइस का मतलब है कि जो प्राइस आप प्रिंट रेट जो होता है एमआरपी जिसे हम कहते हैं, वो होता है मार्क प्राइस जो डीलर कोट्स करता है सेल करने के लिए। और डिस्काउंट इज द रिडक्शन अनाउंस, डिस्काउंट एक रिडक्शन है जो अनाउंस करता है डीलर मार्क प्राइस पे। और सेलिंग प्राइस जो होता है इज द प्राइस दैट अ डीलर चार्ज, मतलब सेलिंग प्राइस ये है कि जो डीलर डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ रहा है, डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस आ रहा है वो है सेलिंग प्राइस। और जीएसटी चार्ज होती है एसपी पे यानी सेलिंग प्राइस पे। ओके गाइस, तो अब हम कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला है इफ द रेशियो ऑफ जीएसटी इज R% देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। अगर आपको कोई अमाउंट दी है जैसे सेलिंग प्राइस, तो आप उस पर R% की जीएसटी भी दी हुई होगी, तो आप इस तरह से उसका जीएसटी निकाल सकते हैं, मतलब उसकी जीएसटी कितना देना पड़ेगा। और हमारा सेकंड फॉर्मूला है इफ एन इंट्रास्टेट सेल। तो अगर इंट्रास्टेट सेल होगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इंट्रास्टेट सेल होती है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में 50-50 यानी आपका टैक्स जो है जीएसटी वो 50-50 होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। और हमारा थर्ड है इन एन इंट्रास्टेट सेल। अगर इंट्रास्टेट सेल है तो आईजीएसटी होगा यानी पूरा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो सिर्फ उसके लिए ये फॉर्मूला है R/100 इंटू SP, याद रखिएगा सेलिंग प्राइस पे। ओके गाइस, तो अब अपने लास्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला ये है, थोड़ा सा फोटो इसकी सही नहीं है। फॉर अ मैन्युफैक्चरर और अ डीलर इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन परचेज इज R1%, फर्स्ट R1% एंड दैट ऑन द सेल इज 2%, R2%, then input GST is equals to R1 divided by 100 into CP होगा, ध्यान रखिएगा, and output GST is equals to R2 divided by 100 into SP। और अगर आपको नेट GST पता लगानी है, नेट GST पेड टू द गवर्नमेंट, तो आप आउटपुट GST माइनस इनपुट GST करेंगे, और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये इसे कैसे डील करना है। ओके गाइस, तो अब चलिए हम एक क्वेश्चन को एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है एक ट्रेडर बायज गुड्स वर्थ 9,000 रुपीज, ही सेल्स देम टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% विद इन द सेम स्टेट। Find the selling price, the CGST, the SGST and the IGST and the total amount paid by the customer is if GST is charged as 12%। यहाँ पे if होना चाहिए, is आ गया है गलती से,
तो गाइज अब इस क्वेश्चन में है कि एक ट्रेडर है, उसने बाय किया वर्थ 9,000 रुपीज का गुड्स और उसे सेल कर दिया कस्टमर्स को, उसे सेल कर दिया कस्टमर को 20% सेम स्टेट में। और अब इसमें हमें पता लगाना है द सेलिंग प्राइस, द CGST, द SGST एंड IGST और एंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर के द्वारा जो टोटल अमाउंट थी। चलिए अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक शॉप है और वहाँ से एक ट्रेडर ने 9,000 रुपीज़ का गुड्स ले लिया और उस गुड्स को जो है उसने सेल कर दिया। मैंने अभी आपको बताया था कस्टमर्स को उस ट्रेडर ने 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो 20% 9,000 का अभी हम कैलकुलेट करते हैं। अभी आप बस इतना जान जाइए कि सेम स्टेट की ये सेल है, इसीलिए CGST एंड IGST लगेगा और यहाँ 20% कस्टमर को उसने पे कर दिया। और कस्टमर अब GST जब उस पे लगेगा तो कस्टमर को दोनों पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम स्टेट की बात है। CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और IGST यानी स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को कैश देना पड़ेगा। और यहाँ पे अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है 9,000 और कॉस्ट प्राइस है 9,000, तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं हम डीलर का। प्रॉफिट हो जाएगा 20% का प्रॉफिट इंटू 9,000 जो आ जाएगा 180। तो हाँ, डीलर को हो गया प्रॉफिट 1,800 का। और अब चलिए अब इस पे GST लगा देते हैं। तो अब इस अमाउंट पे 10,800 पे GST लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 1,290। और IGST नील है क्योंकि ये स्टेट जो है इंटरस्टेट सेल है। और यहाँ पे हम अब जो है जो यहाँ पे CGST को भी हम हाफ कर देंगे GST से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये जो सेल है वो इंट्रास्टेट सेल है। अगर इंटरस्टेट सेल होती तो हम पूरा GST जो है हम IGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते, क्योंकि ये सेम स्टेट की सेल है इसीलिए हमने हाफ कर दिया, यानी 1,296 रुपीज का हाफ होता है 648, जो कि हमने दोनों गवर्नमेंट को दे दिया। ओके गाइस, तो अब हम करने वाले हैं GST के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है, अ शॉपकीपर्स बाय टी लीव्स। एक शॉपकीपर टी लीव्स खरीदता है जिसकी वर्थ है 3,000 रुपीज़ और उसको सेल कर देता है 20% प्रॉफिट में सेम स्टेट में किसी कस्टमर को वो सेल कर देता है, जहाँ पे GST है 5%। अब हमें फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कि मतलब शॉपकीपर जो कस्टमर को बेचेगा वो कितने में बेचेगा और उस पे जो CGST है वो कितनी लगेगी और SGST कितनी लगेगी और टोटल अमाउंट जो कस्टमर ने पे किया। यहाँ पे ये हो जाएगा कस्टमर का, ये टोटल अमाउंट कितना पे करेगा कस्टमर। तो ये हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो हमें 4 चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ है सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने लिख लिया है कॉस्ट प्राइस इतना है 3,000 जितना शॉपकीपर ने खरीदा था, जितने की टी लीव्स ये है 3,000 रुपीज़ और उस पे और सेलर को सेल करके 20% प्रॉफिट मिला है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो 20% प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो चलिए अब हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करते हैं कि कितने में उसने बेच दिया कस्टमर को उस टी लीव्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसका प्रॉफिट कि शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ। तो 3,000 का हमारा हो जाएगा 20%, 3,000 का 20% हो जाएगा 600 रुपीज़, 600 रुपीज़। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए कॉस्ट प्राइस से, तो आपका जो है आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी 3,600 रुपीज़ आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस कि 600 के प्रॉफिट में उसने कस्टमर को बेचा है। तो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस को फाइंड कर लिया है। तो पहला वाला हमने फाइंड कर लिया है। अब सेकंड चीज़ थी कि हमें फाइंड करना था CGST और थर्ड था हमारा SGST फाइंड करना था।
तो CGST और SGST कुछ नहीं है, GST जो लगता है, GST का हाफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। तो यही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो हम एक एक निकालने से अच्छा हम एक साथ ही पूरा GST कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको हाफ कर देंगे। तो चलिए अब हम GST कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं GST कैलकुलेट कर लेता हूँ। और अगर आपको SGST अलग अलग करके कैलकुलेट करना था तो आप हाफ लगाएंगे, ऐसे हाफ। तो क्योंकि मैं पूरा GST ऐसे निकाल रहा हूँ, अभी उसको डिवाइड नहीं किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो मैं हाफ नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे हमने GST लिख लिया है। अब GST है हमारा यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, जो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस 3600 उसको, और GST आपका 5% है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ 100। तो ये आपका जो है आ जाएगा 36 इंटू 5 जो कि आ जाएगा 180। तो ये रहा आपका GST। तो आपका GST इतना आ गया है। तो अब आप इसको अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 90। इसका जो है हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। इसका हाफ करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 रुपीज़ जो है CGST हो जाएगा और 90 रुपीज़ जो बचा है वो SGST, यानी GST हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी उस कस्टमर ने पे कर दिया है। तो ये था आपका CGST और SGST। अब कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितना उसने पे किया। तो यहाँ पे हमने GST कैलकुलेट कर लिया। GST हमारा है 180। GST 180 रुपीज़ है हमारा। और यहाँ पे कस्टमर ने कितने में खरीदा टी लीव्स को? 3600 में। तो हमारा जो है टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो है वो हो जाएगा 3600 प्लस जो GST उसने पे किया वो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 3600 जो कि आपका आ जाएगा 3780 रुपीज़। तो ये था टोटल अमाउंट जो कस्टमर ने पे किया। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹20,000। कोई आर्टिकल है जिसकी MRP है 20,000 रुपीज और एक डीलर ने बाय किया है उसे, अ डीलर बाय इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। उसको 25% के डिस्काउंट पे डीलर ने उसे बाय किया है और उसको सेल कर दिया है कितने डिस्काउंट पे? 8% डिस्काउंट पे टू द कस्टमर को अनदर स्टेट में, दूसरे स्टेट में। तो ये हो गया, इसमें मतलब हमें IGST करना पड़ेगा अब। लेकिन क्वेश्चन में IGST पूछा नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें फाइंड करना है नेट GST। तो अभी आगे देखते हैं। इफ GST इज चार्ज एट 18%, GST का चार्ज है 18%। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने कितनी अमाउंट पे करी है, एंड द नेट GST पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। नेट GST कितनी पे की है डीलर ने गवर्नमेंट को। तो ये चीज हमें इसमें फाइंड करना है, दो चीज हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारी जो MRP है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सब चीज पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारी MRP है वो 20,000 रुपीज है। ये MRP जो मैं आप लिख रहा हूँ ये है आर्टिकल की MRP। तो अब मैं यहाँ पे डीलर का डिस्काउंट लिख देता हूँ कि डीलर को कितने डिस्काउंट में ये आर्टिकल लिया है। तो यहाँ पे डीलर को 25% का डिस्काउंट हुआ। तो 20% का हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि 25% 20,000 का कितना होता है। तो यहाँ पे आप 20,000 लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा 20,000 का 25% हो जाएगा 5,000 रुपीज़। तो आप इसको 20,000 से माइनस कर देंगे 5,000 को, तो आपका आ जाएगा 15,000। तो इतने में ही लिया है डीलर ने, इतने में ही आर्टिकल को खरीदा है। अब आइए, अब कस्टमर को उसने कितने में बेचा ये चीज़ हम देखते हैं। कस्टमर के लिए तो MRP तो सेम ही रहेगी, MRP तो 20,000 ही रहेगी। तो यहाँ पे MRP 20,000 लिख लेते हैं
और डिस्काउंट कस्टमर के लिए कितना उसने लगाया था 8% का। तो यहाँ पे हम 8% का डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। तो डिस्काउंट के लिए हम जो भी आता है रिजल्ट उसको माइनस करते हैं एमआरपी से, क्योंकि ये डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और अगर प्रॉफिट रहता है तो प्लस करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे 1600 का इसका जो है डिस्काउंट हो गया। तो अब आप माइनस कर देंगे 20,000 से, तो आ जाएगा 18,400। तो इतने में ही कस्टमर ने डीलर से खरीदा है वो आर्टिकल। आइए अब देखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर ने अभी 18,400 में, तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया जो अमाउंट उसने दिया है। तो अब इस पे चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं जीएसटी। जीएसटी हमारा 18% है, तो 18% इसका हो जाएगा 3,312 हो जाएगा। तो अब आप इसको प्लस करेंगे, क्योंकि जीएसटी तो लग रहा है, तो हम इसको प्लस करेंगे 18,400 में। तो आप जब इसको प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 21,712। तो इतना आ गया जितना कस्टमर ने पे किया है। तो अब देखते हैं, टोटल इतना ही कस्टमर ने पे किया है। तो अब देखते हैं कि हमारा सेकंड क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर। तो नेट का फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बताया था, इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में ही, कि नेट का फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आउटपुट जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी इसके बारे में बताया, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। तो आउटपुट का फॉर्मूला होता है R2, बस मैं ऐसे ही R2 लिख रहा हूँ, जीएसटी सेम ही रहता है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और R1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी। तो यहाँ पे जो है ये दोनों R1 R2 सेम ही है, बस मैंने ऐसे लिख दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है इनको, डिवाइडेड बाय माइनस करना है। अब ये जो सीपी है, ये जो कस्टमर ने, ये जो डीलर ने खरीदा था, ये उसके लिए सीपी था। सीपी कितना था हमारा 15,000 का जो है सीपी डीलर ने खरीदा था, तो वो 15,000 ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सीपी है आपका 15,000 है, और ये जो एसपी है, ये एसपी जो है वो आपका 18,400 है, जो डिस्काउंट उसने डीलर ने कस्टमर को दिया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसपी। ये जो, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो डीलर के लिए एसपी क्या हो जाएगा 18,400 हो जाएगा, और डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा जो उसने खरीदा था शुरुआत में, यानी 25% के प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे मैं अब एक बार लिख लेता हूँ फिर से, इज इक्वल्स टू, रेट हमारा 18% है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी। अब एसपी आपको पता है हमारा क्या है, एसपी मैंने आपको बता दिया 18,400 माइनस R1 हमारा मैंने बताया 18 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे सीपी क्या है, सीपी जो मैंने बताया था डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, हमें पूछा है नेट कितना पे किया डीलर ने, तो डीलर के लिए सीपी मैंने आपको बताया है 15,000 रहेगा, क्योंकि इतने में ही डीलर ने खरीदा था ना आर्टिकल को। तो यहाँ पे जो है, अब जब आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा 3,312, जो अभी ऊपर भी आया था, माइनस 2,700। तो आप इसको माइनस कर देंगे इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा 612 रुपीज़। तो इतना ही उसने पे किया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब हमसे पूछा है, अ डीलर सोल्ड्स एन आर्टिकल टू अ कस्टमर इन अनदर स्टेट, इफ IGST पेड बाय द कस्टमर वाज 1440, द रेट ऑफ GST बीइंग 18%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो हमको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो चलिए गाइस, जो जो चीज़ें गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा SP यानी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे है IGST हमारा इक्वल हो जाएगा 1440 रुपीज़ के
और उसके बाद क्या चीज़ गिवन है, जीएसटी। जीएसटी कितना है, जीएसटी 18% है, तो यहाँ जीएसटी 18% लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अब ये सब लिख देने के बाद आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आईजीएसटी, क्योंकि ये अनदर स्टेट में है तो आईजीएसटी यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आईजीएसटी है ये। तो यहाँ पे आईजीएसटी इज इक्वल टू आर, मतलब रेट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं आईजीएसटी 4040 इज इक्वल्स टू 18% डिवाइडेड बाई 100। और हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है, तो जब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे और एसपी एक ही साइड रहेगा, तो यहाँ एसपी हमारा इक्वल हो जाएगा 1440 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 18। तो हम इसको यहाँ से 18 से कट कर देंगे, तो हम 1 जा में आ जाएगा और ये हो जाएगा 8 जा 80। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8000। तो इस तरह से हमने सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर लिया है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको एक टेबल दी हुई है जिसमें एमआरपीज लिखी हुई हैं और उनके डिस्काउंट दिए हैं। जैसे पहले वाली एमआरपी है 1600 रुपीज़ और उस पर डिस्काउंट है 15% का। वैसे ही जैसे एकदम लास्ट वाली जो एमआरपी है 3000 और उस पर डिस्काउंट है 20% का। तो इसमें हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर द फॉलोइंग बिल। जीएसटी इज चार्ज एट 18% एंड सेल इज इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट से ये मतलब है कि ये स्टेट के अंदर हुई है, मतलब बाहर में कोई काम नहीं हुआ है। बाहर कोई मतलब हमें इसमें एसजीएसटी और आईजीएसटी यानी जीएसटी 50-50% एसजीएसटी और आईजीएसटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसी चार्ट को ऐसे रफली बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस लिख देते हैं इस पे एसपी, और इस पे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट और यहाँ पे लिख देता हूँ एमआरपी। 1600, 2400, 900, 3000। अब यहाँ पे हम इनके डिस्काउंट लिख देते हैं। तो 1600 पे कितना डिस्काउंट था, से 15% का, तो इसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका डिस्काउंट आ जाएगा 240। और याद रखिएगा अगर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा एमआरपी से, तब हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। अब 2400 का हम यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर जगह नहीं थी, इस पे है 10% का डिस्काउंट, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे और ये भी हो जाएगा 240 रुपीज़ का, इसमें भी डिस्काउंट है। अब 900 वाले एमआरपी को देखते हैं। 900 इस पे डिस्काउंट है 5% का, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 रुपीज़ का, इस पे डिस्काउंट है। अब 3000 वाली एमआरपी को देखते हैं, इस पे 20% का डिस्काउंट है, इस पे 20% का डिस्काउंट है, यानी 20% कम में है, यानी 600 हो गया। तो अब हम सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये मतलब कि अगर ये सेलर का प्रॉफिट होता, प्रॉफिट कैलकुलेट करना था तो हमें इस पे प्लस करना होता, लेकिन ये डिस्काउंट है तो हम इसे माइनस करेंगे ना। तो यहाँ पे हम 1000 से 600 को 240 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1360 रुपीज़। इस पे इतना डिस्काउंट है, मतलब इतना ये डिस्काउंटेड वैल्यू है। 2400 माइनस 240 आपका हो जाएगा 2 और 2160 और 900 माइनस 40 8055, 3000 माइनस 600, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2400। तो हमने डिस्काउंट निकाल लिया है, मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लिए। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं, तो आप प्लस कर देंगे इन चारों वैल्यू को, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6775 रुपीज़। तो इतने में आपने खरीदा है। तो अब इसका जीएसटी कितना है, जीएसटी हमने देखा कि 18% का है। तो जीएसटी जब 18% का है तो हम इस टोटल पे जीएसटी लगा देते हैं, यानी इंट्रास्टेट है। तो मैं इस पे पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी करना पड़ेगा,
यानी जीएसटी को 50-50% यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी निकाल लेते हैं, हाफ करेंगे क्योंकि जीएसटी का हाफ होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसका जो वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इससे कट हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 609.75, 609.75, और यही सेम इक्वल हो जाएगा सीजीएसटी के, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मतलब कि पहले मैं यहाँ पे प्राइस तो लिख दूँ 7,500, हाँ। तो इस पे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 609.75, तो ये इक्वल हो गया। तो हमने निकाल लिया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। तो ये जीएसटी इक्वल हो जाएगा 1219.5 के। जब हम आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड करेंगे तो हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी जीएसटी, मतलब इतनी जीएसटी हमें देनी पड़ेगी। तो अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो ये इक्वल हो जाएगी सेलिंग प्राइस के, यानी 6,775 प्लस 1219.5। तो आपका आंसर आ जाएगा 7,994.5। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके गाइस, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा ट्रिकी है मगर इजी है। इसमें हमें नेट जीएसटी फाइंड करनी है, मतलब कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपने से तो मतलब आपको जीएसटी एकदम क्लियर हो गया। तो इसमें दिया है बाइज एन आर्टिकल इन उड़ीसा फॉर अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 6,000 रुपीज, ही सेल्स इट टू सौरभ इन उड़ीसा इटसेल्फ, मतलब उड़ीसा में ही सेल भी कर दिया, एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट पे अभय ने सौरभ को इसे बेच दिया है। और सौरभ सेल्स इट टू तुषार इन बिहार, तुषार को सौरभ ने 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया है। और इस पे जीएसटी कितनी है? जीएसटी 18% है आर्टिकल की। फाइंड द नेट जीएसटी पेड बाय द सौरभ टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सौरभ ने कितना नेट जीएसटी पे किया। तो आपको पता है मैंने इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया था कि नेट जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नेट जीएसटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, जहाँ पे आउटपुट जीएसटी होता है आर डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी, और इनपुट जीएसटी हो जाएगा आपका आर डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी यानी सेलिंग प्राइस, और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। अभी इस आप अपने से इसे ट्राई करिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो सोल्यूशन ये रहा। तो अब हम सब चीज लिख लेते हैं अच्छे से। अब है सीपी, अब है का कॉस्ट प्राइस। तो अब है का कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 6,000 रुपीज है, तो यहाँ पे मैंने 6,000 लिख लिया। अब है सेल कर देता है सौरभ को, अभय सेल कर देता है सौरभ को 15% के प्रॉफिट पे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे सौरभ का हम अब वो निकाल लेते हैं, सौरभ का सीपी निकाल लेते हैं। 15% इसका कितना हो जाएगा 6,000 का, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर अभय कैलकुलेट करते हैं, मतलब अभय का कितना प्रॉफिट हुआ ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से आपका इसका प्रॉफिट आ जाएगा 9,000। 9,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी ये बात सही है कि एसपी फॉर अभय हो जाएगी। अब एसपी इसलिए अभय की 6,900 हो जाएगी क्योंकि उसने इतने प्रॉफिट पे सेल किया, यानी 900 के प्रॉफिट पे। तो सीपी कितनी हो जाएगी सौरभ के लिए, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सौरभ ने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6,900, क्योंकि अभय ने इसे प्रॉफिट पे दिया है 15% के प्रॉफिट पे। तो अभय सेल कर देता है सौरभ को 15% के प्रॉफिट पे सेम स्टेट पे। तो ये सेम स्टेट है
तो यहाँ पे अब CGST और SGST आप जानते हैं 50-50% GST का चला जाता है इनमें। यहाँ मैं बस ऐसे लिख लेता हूँ 50%। तो यहाँ पे अब हम निकाल लेते हैं इसका इनपुट GST कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इनपुट ही GST होगा ना, क्योंकि इनपुट GST उस पे लग जाता है क्या वो CP पे, कॉस्ट प्राइस पे, सौरभ की कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे ये सौरभ के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट GST पेड बाय सौरभ। तो हम यहाँ पे इसका इनपुट GST कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनपुट GST इसका आ जाएगा 1242, और इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे CGST तो इसी का हाफ कर लीजिए। GST का हाफ ही तो होता है ना CGST SGST। यहाँ पे इसका हाफ कर लीजिए, विच इज इक्वल टू 621। तो ये हो गया SGST। वैसे इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, क्योंकि हमें नेट GST पेड बाय द गवर्नमेंट, ये पेड बाय सौरभ टू द गवर्नमेंट हमें कैलकुलेट करनी है, यानी सौरभ ने कितना गवर्नमेंट को पे किया है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हमें CGST का कोई भी काम नहीं है वैसे। तो अब यहाँ पे सौरभ की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। सौरभ ने बेच दिया है ना तुषार को बिहार में, तो इसका भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो इसने कितने प्रॉफिट पे बेचा है, 20% के प्रॉफिट पे। तो ये CP क्या थी सौरभ के लिए, CP थी 6900। तो तुषार के लिए CP क्या हो जाएगी। अब ये अनदर स्टेट में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे IGST लग जाएगा, जैसा कि आपको पता है स्टेट के बाहर ये बेचा है इसने, सौरभ ने तुषार को बिहार में, क्योंकि उड़ीसा में खरीदा था सौरभ ने और बेचा है बिहार में। तो प्रॉफिट फॉर सौरभ हम कैलकुलेट कर लेते हैं 6900 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 1380। तो इसको आप ऐड कर देंगे 6900 से, तो ये आ जाएगा आपका टोटल। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 8280 आ जाएगा। और ये हो गया अब यहाँ पे यही चीज हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर तुषार। तो हम यहाँ पे अब आउटपुट GST कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आउटपुट GST सेलिंग प्राइस पे लगती है, जैसा कि आपको पता है, फॉर्मूले मैंने पहले बता ही दिए हैं। तो ये क्योंकि इस केस में हमें सौरभ का निकालना है, तो हम यहाँ पे सौरभ के लिए यही हो गया ना सेलिंग प्राइस, सेल इतने में ही किया ना। तो प्रॉफिट लगा के आप करिएगा, ये मत करिएगा कि पहले प्रॉफिट लगाए नहीं है और उसके बाद कैलकुलेट कर दिए GST। तो यहाँ पे आउटपुट GST आपकी आ जाएगी 1490.4। तो ये हो गई आपकी आउटपुट GST। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल GST, नेट मतलब नेट GST पेड बाय सौरभ टू द गवर्नमेंट। सौरभ ने गवर्नमेंट को कितना पे किया यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो यहाँ पे आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये अगर आप शुरुआत में ना कैलकुलेट किए होते, क्योंकि हम तो कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाते, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए आप ऐसे कैलकुलेट करते हुए आते। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको इस जगह रख देनी है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रख देनी है इनपुट में। अब हमने इनपुट शुरुआत में ही कैलकुलेट कर लिया था, सौरभ का CP हम लोग ने शुरुआत में कैलकुलेट कर लिया था। तो जिसमें CP आए वो होता है इनपुट GST, जिसमें आउटपुट GST में SP आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट GST और आउटपुट GST है 1490.4 माइनस कितना, ये रहा इनपुट GST ये रहा 1240। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम 1242 लिख देते हैं। अब आप इसको जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ₹248.4। तो इस तरह से हमने नेट GST फाइंड कर लिए, मतलब सौरभ ने कितना गवर्नमेंट को दिया। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो सही रहेगा।
तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, सौरभ अभय ने जितना खरीदा था वो सौरभ के लिए कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लगा के करिए। मेरा मतलब है कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद ही आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हम लोग ने नेट जीएसटी फाइंड कर ली। तो यहाँ पे वीडियो के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो इसको करिए और इसका आंसर जो है कमेंट में कर दीजिए, तो मैं उसको वहाँ से देख लूँगा और अगर सही रहेगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आप जीएसटी में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर है एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।